हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूँ लारावेल 8 ट्यूटोरियल के सेकंड सीरीज में। लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे सेटअप किस तरह हुआ था, तो आज हम लोग बात करेंगे लारावेल में किस तरह हम लोग अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और इसका कंपाइलेशन किस तरह करेंगे, वो हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर बात करेंगे। पहले ऑलरेडी लारावेल प्रोजेक्ट बना हुआ है, ब्लॉक टाइप का एक प्रोजेक्ट ओपन किए थे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग माइस्क्यूएल से डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में दिखाए थे, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो ब्लॉक बोलकर जो डेटाबेस है वो डेटाबेस मैंने क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे माइस्क्यूएल वर्कबेंच यूज़ कर रहा हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास माइस्क्यूएल एडमिन होता है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे माइस्क्यूएल वर्कबेंच यूज़ कर रहा हूँ। तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच में क्या होता है, डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ पे स्कीमा होता है, तो यहाँ पे स्कीमा को क्रिएट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्कीमा नेम ब्लॉक डाल दिया था। इसी ब्लॉक के अंदर हम लोगों का टेबल्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो टेबल्स क्रिएट होगा वो टेबल्स क्रिएट कैसे होगा और किस तरह हम लोग काम करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट है, तो .env फाइल से यहाँ पे सेटअप किए थे। .env फाइल के जो सेटअप है, इसी सेटअप के बाद हम लोग अभी इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करके ये ऑप्शंस आया। तो इसी ऑप्शंस के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, PHP आर्टिसन सर्व करके यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों का लोकल होस्ट है। बेसिकली लोकल होस्ट या इस तरह का जो नंबर दिखाई दे रहा है उससे हम लोग इसको डायरेक्टली लाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 ये दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली लोकल होस्ट 8000 जो दिया, उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों का बेसिक डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे आ गया है। तो ये बेसिकली हम लोगों का एकदम बेसिक सेटअप है जिसके ऊपर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो अभी इस काम को करने के लिए क्या क्या करना है, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे पहले फाइल्स का जो स्ट्रक्चर है वो पहले समझना चाहिए। तो हम लोगों का यहाँ पे टर्मिनल में एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे कॉमन लाइन इंटरफेसेस रहता है। मतलब कॉमन लाइन इंटरफेसेस मतलब सिंटैक्स कोड रहता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से और एक बार लेफ्ट साइड में राइट क्लिक करके ओपनिंग टर्मिनल करता हूँ। यहाँ पे दूसरा एक टर्मिनल ओपन हो गया। तो इसी टर्मिनल के अंदर मैंने क्या करता हूँ, PHP जो बेसिकली PHP एनवायरनमेंट है, और PHP एनवायरनमेंट के बाद यहाँ पे आर्टिसन करके एंटर करता हूँ। तो PHP आर्टिसन करने से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी कमांड्स हम लोग लिख सकते हैं वो सारे कमांड्स हेल्प यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे बेसिकली लारावेल फ्रेमवर्क 8.4 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लारावेल 8.4 जो है ये बेसिकली इसके ऊपर हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारे कमेंट्स यहाँ पे दिखता है। और ये जो अवेलेबल कमेंट्स जो है, ये कमेंट्स कुछ ना कुछ काम के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। और जो भी कमेंट्स मतलब ग्रीन कलर का जो कमेंट्स है वो एग्जैक्ट कमेंट है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और येलो कलर में जो कमेंट्स दिख रहा है वो बेसिकली ग्रुप कमेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में कमेंट्स का डिटेल्स दिया हुआ है कि वो कमेंट्स किस तरह का काम कर सकते हैं, उसका सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी ये सारे कमेंट्स तो है, तो सारे कमेंट्स को एक साथ में तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पेज में, जहाँ पे लारावेल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके हम लोगों को पहले जानना है आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट। पहले आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट में जाके पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल किस तरह काम करता है। तो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब भी यहाँ पे पहला पेज ओपन किया, तो ये पहला पेज ओपन जो हुआ, ये पेज ओपन होने के लिए यहाँ पे बहुत सारा फाइल्स और बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जो बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर जो अवेलेबल है वो किस तरह काम कर रहा है, उसके लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल हम लोगों को समझना है। रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो लोकल होस्ट 8000 हो या हम लोग अपना लाइव सर्वर में जब ये एप्लीकेशंस को बना के डाल देंगे तो यहाँ पे डोमेन नेम आएगा। तो उसी डोमेन नेम के बाद यहाँ पे किस तरह काम करेगा,
मतलब ये पेज कॉलिंग किस तरह हो रहा है उसका जो प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके लिए बेसिकली क्या होता है, उसके लिए पहला जो पेज होता है वो index.php होता है। index.php कहाँ से होता है? index.php पब्लिक फोल्डर के अंदर रहता है। फर्स्ट थिंग index.php, जो PHP के बेसिक जानते हैं वो तो जानते होगा कि index.php से ही पहला सर्वर वाला फाइल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहला फाइल जब स्टार्ट किया तो ये बेसिकली ये पब्लिक फोल्डर है। ये पब्लिक फोल्डर से index.php ये पेज से बेसिकली अपना एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सिंटैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले इसी पेज के ऊपर पहले हिट होगा जब भी हम लोग ब्राउज़र में किसी भी तरह का पेज को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पेज ओपन किया तो पहले ये index.php में आया और इसी index.php के बाद जाके हम लोगों का एक्चुअली उसके नेक्स्ट स्टेप में जाता है कहाँ पे, वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे index.php में जाने के बाद वो बोलते हैं bootstrap app.php। यहाँ पे bootstrap बोलकर एक फोल्डर है, इस bootstrap फोल्डर में app.php है जिसके ऊपर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाके एक्चुअल एप्लीकेशंस को स्टार्ट करता है। तो ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ये एप्लीकेशन स्टार्ट में बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास में यूज़ करके ये पूरा काम होता है। तो यहाँ पे HTTP कर्नल जो कि बेसिकली ये डिपेंडेंसी मॉड्यूल है और ये डिपेंडेंसी मॉड्यूल बेसिकली आता है वेंडर फोल्डर से। वेंडर फोल्डर बेसिकली क्या होता है, थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क सपोर्टिंग फोल्डर है जिसके अंदर से ये क्लासेस में जो भी क्लास या ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है उसको एक्चुअली यहाँ पे पहले कॉल किया गया है। यहाँ पे जो क्लास है जैसे कि कर्नल क्लास है, उस क्लास का इनहेरिट करके app.http कर्नल या इसको कॉल किया गया है। तो app.http कर्नल जो है ये बेसिकली इस ऐप फोल्डर से आ रहा है। तो यहाँ पे ऐप फोल्डर में गया, इस ऐप फोल्डर को A कैपिटल में दिखाया, उसके बाद HTTP आ रहा है। HTTP मतलब ये HTTP और उसके बाद ये kernel.php इसको कॉल किया गया। तो यहाँ पे कर्नल जो है वो कर्नल बेसिकली एक क्लास है, इस क्लास को एक्सटेंड किया HTTP कर्नल से। तो HTTP कर्नल बेसिकली वो इल्यूमिनेट फाउंडेशन जो कर्नल जो फ्रेमवर्क वाला जो था, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो था उसको ही कॉल किया। बट ये क्लास थोड़ा अलग है और ये क्लास थोड़ा अलग है। तो बेसिकली दो क्लास एक्चुअली क्या है वो बाद में बात करेंगे। तो ये बेसिकली हम लोगों का एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग फाइल है उसको ओपन कराता है। इस कर्नल फाइल में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा मिडलवेयर, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब भी साइट में कॉल करते हैं तो यहाँ पे जब भी यूआरएल में हम लोग कॉल किए तो यहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी प्रोसेस को चेकअप करता है, सेशन को चेक करता है, प्रॉक्सी चेक करता है, प्रॉक्सी सर्वर है कि नहीं है, बहुत सारा चीज़ है जो कि क्विकली चेकअप कर लेता है। तो ये सारे चीज़ को चेकअप करने के लिए यहाँ पे सारे अलग अलग मिडलवेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मिडलवेयर्स किसी न किसी सिक्योरिटी रीजंस के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। हम लोग वेब में एक्सेस कर रहे हैं तो वेब एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मिडलवेयर एनक्रिप्टेड कुकीज़, मतलब कुकीज़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एनक्रिप्टेड कुकीज़, बहुत सारा मिडलवेयर यहाँ पे भी मिडलवेयर ग्रुप यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे कुकीज़, सेशन, व्यूज़, मिडलवेयर, राउटिंग, ये सारे चीज़ें यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे राउटिंग मिडलवेयर है। राउटिंग मिडलवेयर मतलब जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो इस एप्लीकेशन में बहुत तरह का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो सकता है, हेडर रिक्वेस्ट प्रोसेस आ सकता है, सारे चीज़ को राउटिंग मिडलवेयर में मैनेज किया जाता है। राउटिंग मिडलवेयर बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल में, मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अबाउट बोलकर अगर अबाउट पेज में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अबाउट पेज में जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, ये जो अबाउट जो यूआरएल जो आ रहा है ये बेसिकली एक्चुअली क्या है, ये दूसरा एक पेज है। तो ये दूसरा पेज को कॉल करने के लिए ये अबाउट यूआरएल को कॉल किया गया है। ऐसे ही बेसिकली हम लोग अलग अलग यूआरएल जो होता है इस यूआरएल को एक्चुअली एक अलग अलग पेज के हिसाब से बोल सकते हैं। तो अभी ये जो पहला पेज जो है, इस पहले पेज को हम लोग देखना चाहते हैं कि ये पहला पेज आया कहाँ से। तो इस पहला पेज आने के लिए हम लोगों को बेसिकली क्या होता है, ये जो HTTP कर्नल है, ये HTTP कर्नल से डायरेक्टली
एक्सेस करना शुरू करें कि हम लोग का ये पहला यूआरएल कहाँ से आया। इसको चेकअप करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा राउट्स फोल्डर में जाना पड़ेगा। राउट्स फोल्डर में जाके web.php इस पेज में जाना, मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा। राउट्स फोल्डर है, राउट्स फोल्डर के अंदर web.php, ये जो web.php ये जो फाइल आया, इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे व्यू, मतलब यहाँ पे क्या है, पहला यूआरएल है ब्लैंक यूआरएल, जो कि ये पहला पेज, मतलब पहला डिफ़ॉल्ट होम पेज, तो उसको पहला ये है। और उसके बाद यहाँ पे व्यू बोलकर एक फंक्शन है जो कि वेलकम को कॉल कर रहा है। ये वेलकम बेसिकली कॉल इसीलिए हो रहा है कि ये वेलकम कहाँ से आ रहा है। ये वेलकम बेसिकली है क्या, ये वेलकम बेसिकली क्या है, हम लोगों का टेम्पलेट इंजन, मतलब ये लैरावेल फ्रेमवर्क का टेम्पलेट इंजन यहाँ पे यूज़ करते हैं। लैरावेल फ्रेमवर्क में जो टेम्पलेट इंजन यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लेड। तो ब्लेड टेम्पलेट इंजन जो है, वो ब्लेड टेम्पलेट इंजन बेसिकली HTML में ही है, लेकिन हम लोग जैसे PHP में टेम्पलेट डिजाइन करते हैं कुछ उस तरह ही होता है, बट ये टेम्पलेट इंजन काफ़ी एडवांस है, जिसमें हम लोग अलग अलग पार्ट में हेडर फुटर कंटेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट या जो भी डिज़ाइन हम लोग करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे होता है। तो ये जो व्यूज़ है, ये व्यूज़ फोल्डर से, व्यूज़ बेसिकली कहाँ से आएगा, ये व्यूज़ आएगा रिसोर्स फोल्डर से। रिसोर्सेस फोल्डर जो है, इस रिसोर्सेस फोल्डर में बहुत अलग अलग फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे बेसिकली पब्लिक रिसोर्सेस, जहाँ पे बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो देखते हैं वो सारे रिसोर्सेस हम लोग इसी रिसोर्सेस फोल्डर में रख सकते हैं। बट ये रिसोर्सेस फोल्डर पब्लिकली एक्सपोज नहीं होता है, पब्लिकली एक्सपोज होता है पब्लिक फोल्डर से ही। लेकिन ये रिसोर्सेस फोल्डर जो है, इस रिसोर्सेस फोल्डर में हम लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं पेज का, वेबसाइट पेज का। जिस डिज़ाइन को हम लोग यहाँ पे करने के बाद जब हम लोग इस पेज को लाइव करते हैं तो तुरंत क्या होता है, वो पब्लिक पेज के साथ चला जाता है। मतलब पब्लिक फोल्डर के अंदर कुछ रिसोर्सेज चला जाता है, जैसे कि CSS चला जाता है, JS चला जाता है, इमेजेस भी चला जाता है। लेकिन बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है कि जो रिसोर्सेज हम लोग सिक्योर करना चाहते हैं वो सिक्योर रहता है, जो रिसोर्सेज को हम लोग पब्लिक रखना चाहते हैं वो रिसोर्सेज पब्लिक रहता है। तो बेसिकली CSS और JS पब्लिक रहने से कोई दिक्कत नहीं है, HTML में पब्लिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके अलावा, मतलब ये पब्लिक फोल्डर के अलावा यहाँ पे जो डेटाबेस है, कॉन्फ़िग है, बूटस्ट्रैप फाइल है, यहाँ पे जो भी फोल्डर्स है, ये सारे फोल्डर्स पब्लिकली एक्सपोज होता नहीं है। तो ये काम कैसे करेगा और इसका सेटअप सर्वर में कैसे होगा वो तो बाद में दिखाएगा। बट बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ है, ये रिसोर्सेज फोल्डर से हम लोगों का व्यूज़ जो फोल्डर है, इस व्यूज़ फोल्डर को बेसिकली व्यू से कनेक्ट किया गया है। तो ये व्यूज़ फोल्डर, उनका कनेक्शंस कैसे आया वो भी मैं दिखा सकता हूँ, बट अभी नहीं दिखाएगा। तो ये व्यू फोल्डर, ये रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर से व्यूज़ से आता है। और यहाँ पे क्या है, welcome.blade.php जो है, तो blade.php ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वेलकम जो है यही है बेसिकली इस पेज का इंट्रोडक्शन फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा पेज बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ about.blade.php करके। मैं यहाँ पे दूसरा पेज ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपल सब चीज़ मैंने यहाँ पे सिंपल एक HTML पेज ओपन किया जहाँ पे नाम दिया अबाउट पेज। ओके, ये अबाउट पेज दिया और ये जो अबाउट पेज है, इस अबाउट पेज को लिंक करना है हम लोगों के अबाउट URL के साथ। ठीक है ना, तो ये अबाउट URL के साथ लिंक करने के लिए राउट्स फोल्डर में जाना पड़ेगा, web.php को खोलना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो राउट जो पाथ है, मतलब राउट जो क्लास है, उस क्लास का स्टैटिक मेथड है गेट, जिस स्टैटिक मेथड के बाद यहाँ पे अबाउट करके यहाँ पे कॉल बैक फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर रहे। बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये इस फंक्शंस को कॉल बैक फंक्शंस बोलते हैं। इस कॉल बैक फंक्शंस के बाद यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ पे हम लोगों को व्यूज़, मतलब व्यूज़ तो है, व्यूज़ फोल्डर का जो व्यू है उससे अबाउट बोलकर यहाँ पे
कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब अभी ये लिख के यहाँ पे स्टार्ट। तो अभी देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे अबाउट, सिंपल से अबाउट यूआरएल से अबाउट पेज दिख गया, जो कि बहुत ही सिंपल से वे में बेसिकली रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट तो इंडेक्स में ही गया, बट ये इंडेक्स में जो रिक्वेस्ट गया था उस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली मैनिपुलेट किया, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे आया कैसे, यहाँ से बूटस्ट्रैप में गया और बूटस्ट्रैप से कॉल किया HTTP कर्नेल में। HTTP कर्नेल में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया जाता है। तो राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली प्रोवाइडर में होता है, तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स बोलकर जो फोल्डर है वो राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। जो राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली ये web.php को कॉल करता है। तो दिखा देता हूँ कि राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर कैसे काम करता है। तो ये है राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पे बेसिकली हम लोगों का मैंने web.php को कॉल कर रहा हूँ राउट्स फोल्डर के अंदर, वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐप फोल्डर के अंदर ही हम लोग कर्नेल जो है कर्नेल PHP से राउट सर्विस प्रोवाइडर PHP के अंदर से हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी वेब मिडलवेयर में, मतलब बेसिकली हम लोग वेब में दिख रहा है, तो वेब मिडलवेयर में ऑलरेडी यहाँ पे राउट्स स्लैश web.php बोलकर यहाँ पे ऑलरेडी वेब PHP का राउटिंग कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है। और अगर API राउट्स का जो पार्ट है, तो वो API जब हम लोग REST API के अगर काम करें तो उसमें REST API के लिए API फोल्डर को कनेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे वेब के लिए web.php का जो पार्ट है वो शायद समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली और एक पेज को क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट नाम देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस अबाउट पेज के अंदर ही पेज का नेम मैंने चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने करता ये हो कि यहाँ पे की वैल्यू पेयरिंग में डेटा भेजता हूँ। तो की वैल्यू पेयरिंग में डेटा भेजने के लिए यहाँ पे बेसिकली एरे फॉर्मेट में हम लोग डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट बोलकर यहाँ पे कॉन्टैक्ट भेजता हूँ। और कॉन्टैक्ट के अलावा बाय डिफॉल्ट जो अबाउट पेज है उसमें कुछ भेजता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी अबाउट पेज को दोनों यूआरएल के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन जब कॉन्टैक्ट पेज में जाएगा तो कॉन्टैक्ट दिखेगा, जब यहाँ पे काम करेगा, जब अबाउट पेज में जाएंगे तब अबाउट ही दिखेगा। तो कैसे ये काम करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरपोलेशन साइन यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे जो भी की नेम यूज़ किया, बेसिकली यहाँ पे की नेम क्या है, मतलब जो लेफ्ट साइड में होगा वो एरे की होता है। और क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे है, तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव एरे है, इस एसोसिएटिव एरे का लेफ्ट साइड जो होता है वो बेसिकली की नेम होता है, और राइट साइड में जो होता है वो वैल्यू होता है इसको। तो ये जो की नेम है, ये की नेम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एज ए वेरिएबल काम करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नेम डालते हैं, और इसके अलावा मतलब अगर नेम मिला तो ठीक है, अगर नेम नहीं मिला तो ये अबाउट दिखता है। तो बेसिकली ये अबाउट जो है, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट अबाउट यूआरएल के लिए यहाँ पे अबाउट दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट पेज को कॉल करते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज आया। ये कॉन्टैक्ट पेज जो आया ये बेसिकली कहाँ से आया, अबाउट पेज से ही आया। लेकिन ये अबाउट पेज किस तरह काम किया, यहाँ पे जो web.php जो है, इस web.php में ही ये कॉन्टैक्ट जो यूआरएल है, इस कॉन्टैक्ट यूआरएल के अंदर हम लोग ये about.php का कनेक्शंस किया। तो ये about.php जो है, about.blade.php जो है, यहाँ पे नेम हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट करने से वो कॉन्टैक्ट में रिप्लेस हो गया। तो और एक चीज़ देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर गैलरी पेज, अगर गैलरी यूआरएल क्रिएट करता हूँ, GALLERY गैलरी यूआरएल क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे गैलरी आ जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैलरी यूआरएल से गैलरी पेज ओपन हो गया। तो समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे किस तरह यहाँ पे काम कर रहा है।
अगर अबाउट करता हूँ तो यहाँ पे अबाउट आ जाता है। इसके अलावा अगर कुछ पेज को कॉल करता हूँ, जैसे कि FAQ बोलकर एक पेज को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो वो है नहीं। तो बेसिकली जो भी URL हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो भी URL नेम यहाँ पे डालेंगे राउट्स में, वही URL नेम हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। और जो लोग PHP में ऑलरेडी काम करते हो, जो बेसिकली जो लोग कोऑर्डिनेटर या दूसरा कोई फ्रेमवर्क में काम करते हो, उन लोगों के लिए भी बहुत ही आसान फ्रेमवर्क लैरावेल ही है। अगर लैरावेल फ्रेमवर्क एक बार सीख जाते हो तो ये लैरावेल लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क है, डेवलपमेंट काम को बहुत आसानी से कर देता है। तो यही रहा आज का टॉपिक। आज राउटिंग के ऊपर बात करके राउट्स को किस तरह सेटअप किया जाए वो यहाँ पे दिखाए। आशा करते हैं कि राउट वाला जो पार्ट है वो समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ मैंने इस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को भी एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी समझ नहीं पा रहे इस पूरा प्रोसेस को, तो डेफिनेटली इसको 2-3 बार रिपीट करके देखें, तब जाके पता हो जाएगा कि इसके बारे में आसानी से समझ सकोगे। तो यहाँ पे ओनली एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और राउटिंग प्रोसेस को किस तरह सेटअप किया जा सकता है वो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करने के लिए। और अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।